ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 653 और 653 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है न एक वाक्यत्वात् सर्वश्रुतीनाम। ठीक है, ये जो पंक्ति है न एक वाक्यत्वात्, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम 1 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वियत अधिकरण। तो आकाश की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, इस बात की चर्चा इस अधिकरण में चल रही है। जबकि सिद्धांत के कोई एकदेशी और कोई पूर्व पक्षी लोग बोलते हैं कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु उन एकदेशियों का और पूर्व पक्षियों का सिद्धांतियों ने खंडन कर दिया, निराकरण कर दिया और कह रहे हैं कि श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, सिद्धांती बोलते हैं। और उन एकदेशी ने जो बात बोली थी कि वियत न वियत अश्रुते, अर्थात आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति बताने के लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं है, ऐसा एकदेशी लोग बोले थे। तो उनके प्रति सिद्धांतियों ने कहा कि हे पूर्व पक्षी, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति बताने वाला कोई श्रुति वाक्य नहीं है, ऐसी बात नहीं, अर्थात श्रुति वाक्य है। तो सिद्धांतियों ने श्रुति वाक्य बता दिया प्रमाण, तैत्तरीय उपनिषद का तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, इसमें आकाश की उत्पत्ति बताई है। अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, यह कहना ठीक नहीं, सिद्धांति ने बता दिया उन एकदेशियों को, पूर्व पक्षियों को। तब वे लोग बोलते हैं, पूर्व पक्षी बोलता है कि ठीक है, सत्यम दर्शितम, आपने आकाश की उत्पत्ति बताने वाला श्रुति वाक्य तो बताया, किंतु विरुद्धम तु क्या तत्तेज असृजत इत्यनेन श्रुत्यंतरेण, किंतु विरुद्ध बात बता दी आपने, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद की जो श्रुति है उसमें कहा है तत्तेज असृजत, उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की। तो तेज वहाँ प्रथम है और तेज की उत्पत्ति बताई गई है। अतः उससे विरुद्ध जो आप बोल रहे हो तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, विरुद्ध वाक्य बताया, और जहाँ विरोध होता है वहाँ प्रमाण नहीं होता है। अतः हे सिद्धांती, तुमने प्रमाण तो दिया किंतु विरुद्ध प्रमाण दिया, अतः वो तुम्हारा प्रमाण कोई काम का नहीं है। अतः आकाश की उत्पत्ति होती ही नहीं है, यह हमारा कहना ही ठीक है, ऐसा एकदेशियों का मत, पूर्व पक्षियों का मत। उस पर सिद्धांती अब बोल रहे हैं, अब एक की पंक्ति, न हमने विरुद्ध प्रमाण दिया ऐसा तू मत बोल, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने के लिए श्रुति वाक्यों में विरोध भले तुमको प्रतीत हो रहा है, किंतु विरोध नहीं है, क्योंकि जहां भी विरोध दिखाई देता है वहां उन श्रुति वाक्यों का समन्वय किया जाता है, अर्थात एक वाक्यता की जाती है, और जब एक वाक्यता करने पर विरोध हट जाता है। वही कह रहे हैं, सिद्धांति बोल रहे अब न मतलब कोई विरुद्ध बात हमने कही नहीं है, विरुद्ध श्रुति में विरोध भी नहीं है। क्यों? एक वाक्यत्वात् सर्वश्रुतीनाम, सर्वश्रुतीनाम एक वाक्यत्वात्, सभी श्रुतियों का एक वाक्यता है, एक बात बताई है, उसका समन्वय तुमको नहीं आता, ये बात अलग है, ये बोल रहे हैं। ये जो पंक्ति है न एक वाक्यत्वात्, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, मुख्य सिद्धांती आह, मुख्य सिद्धांते आह न इति। ठीक है,
तो उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर रहे मुख्य सिद्धांत। तो ये पूर्व पक्षी, तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है कि विरुद्ध बात हमने बोली है करके। क्यों? एक वाक्यत्वात् सर्वश्रुति नाम, सर्वश्रुतियों की एक वाक्यता होती है। ठीक है। फिर आगे भवतु, भाष्य में भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धा नाम इह तु विरोध उक्त। ठीक। ये जो भवतु इत्यादि पंक्ति चालू हो रही है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है। और थोड़ा सा अन्वय शब्दों का, 2-3 शब्द छोड़कर आया है। विरुद्धा नाम पीछे एक वाक्यत्वम और पीछे भवतु, आगे इह तु विरोध उक्तः। ठीक है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, हे सिद्धांती, तुम बोल रहे हो कि सभी श्रुतियों की एक वाक्यता है। ठीक, एक वाक्यता हो जाएगी, किंतु एक वाक्यता कहाँ होती है, कहाँ करनी चाहिए? तो बोल रहा है पूर्व पक्षी विरुद्धानाम, क्या है? विरुद्धानाम एक वाक्य भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धानाम, ऐसा पदच्छेद है ना। अविरुद्धानाम एक वाक्यत्वम भवतु, जहां पर श्रुतियों में विरोध नहीं है वहां पर तो एक वाक्यता हो जाएगी, किंतु यहां पर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर अविरोध नहीं है, अपितु विरोध है, साक्षात विरोध है। तत्तेज सृजत, छांदों की श्रुति बोल रही है, उस परमात्मा ने तेज की प्रथम उत्पत्ति की। और उधर तैत्तिरीय में तस्मात् वायु तस्मात् आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नि का 3 नंबर आया, तो विरोध है। और जहां विरोध होता है वहां एक वाक्यता नहीं होगी, और एक वाक्यता नहीं, इसका मतलब श्रुतियों का विरोध है। और ऐसी विरुद्ध श्रुति आपने बता दी है, अतः उस विरुद्ध श्रुति को हम नहीं मानेंगे कि आकाश की उत्पत्ति के लिए प्रमाण है करके। अर्थात आकाश की उत्पत्ति के लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं है, अतः हम आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक, पंक्ति देखिए, भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धानाम इह तु विरोध उक्त। यह तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि नहीं, तैत्तिरीय और छांदोग्य का, यह तो विरोध उक्त। अब वो कैसा विरोध है भाई? तो विरोध को ही स्पष्ट कर रहा है वो पूर्व पक्षी आगे के वाक्य में। क्या है वो? सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वय संबंध असंभवात्, एक बात, और द्वयोः च प्रथम जत्व असंभवात्, दूसरी बात, और विकल्प असंभवाच्च, 3 हेतु, इसलिए विरोध है, वो बोल रहा है। ये जो वाक्य चालू हुआ सकृत श्रुतस्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी, छोटा उतारा, उक्तम विरोधम एव स्फोरयति, उक्तम विरोधम एव स्फोरयति सकृत इति। ठीक है। अभी जो पूर्व पक्ष ने कहा था ना, यह तो विरोध उक्त, या विरोध है, तो कैसा विरोध है? उस विरोध को ही स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या कहता है, एक एक बात को देखिए। तो सकृत श्रुतस्य स्रष्टु, एक बार सुना गया या श्रुति में बताया गया कौन? स्रष्टा, उस स्रष्टा का, षष्ठी स्रष्टु, स्रष्टा का स्रष्टव्य द्वय संबंध असंभवात्, स्रष्टव्य उत्पन्न होने योग्य कार्य, उन 2 कार्यों के साथ एक ही काल में संबंध नहीं हो सकता है। एक स्रष्टा का, जगत का उत्पन्न करने वाला परमात्मा तो एक है, फिर वह एक ही काल में तेज को उत्पन्न करे छांदोग्य श्रुति के अनुसार, और तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार आकाश को उत्पन्न करे। 2 स्रष्टव्य हुए, फिर आकाश और इधर तेज, और 2 स्रष्टव्यों के साथ, 2 उत्पन्न होने वाले पदार्थों के साथ एक स्रष्टा का संबंध हो नहीं सकता एक काल में, इसलिए विरोध है, बोल रहा है पूर्व पक्षी। सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वय संबंध असंभवात्, 2 स्रष्टव्य के साथ एक स्रष्टा का संबंध नहीं होगा, एक बात। और क्या विरोध है? द्वयोः च प्रथम जत्व संभवात्, कदाचित कोई कहेगा कि तेज की उत्पत्ति इधर बताइए, उधर आकाश की, और दोनों की उत्पत्ति प्रथम है,
आकाश की उधर प्रथम बताई, इधर तेज की, तो दोनों की भी उत्पत्ति एक ही काल में प्रथम ही होती है ऐसा मानेंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक की पहले होगी एक के बाद में होगी, ऐसा हो सकता है? एक ही काल में दोनों की उत्पत्ति कैसी होगी? द्वयो च प्रथम जत्व असंभवात। अच्छा, और विकल्प असंभवात। कोई कहेगा कि दोनों की उत्पत्ति प्रथम मानने के लिए हम क्या करेंगे? विकल्प करेंगे, अर्थात तैतरीय के अनुसार शाखा भेद से अलग अलग है भाई, उसके अनुसार उसकी प्रथमता है, उसके अनुसार उसकी प्रथमता है, तो दोनों की प्रथमता मान लो। इस प्रकार विकल्प करेंगे तो विकल्प अभी हो नहीं सकता, क्योंकि वस्तु में विकल्प नहीं होता है, क्रिया में विकल्प होता है। और वो भूतकालीन वस्तु हो चुकी है तो उसमें ये भी प्रथम हो सकता है, ये भी प्रथम हो सकता है, ऐसा विकल्प कैसा करेंगे? जो हुआ है वो हुआ है, तो कुछ तो क्रम होगा ही फिर, है कि नहीं? अतः विकल्प भी नहीं हो सकता, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अतः विरोध है, विकल्प असंभवाच्च इति हो गया। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। किंतु ये जो पूर्व पक्षी ने बात बताई है 3 हेतु देकर, उसके आधार पर थोड़ी एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह ने, तत्तेज असृजता, तत्तेज असृजता, उद्धरण चिन्ह बन इति सकृच्छ्रुतस्य स्रष्टुः, सकृच्छ्रुतस्य स्रष्टुः आकाश तेजोभ्याम, आकाश तेजोभ्याम युगपत संबंधे, युगपत संबंधे तित्तिरी क्रम बाधात, तित्तिरी क्रम बाधात, अर्धविराम। आगे, क्रमेण आकाशम सृष्ट्वा, क्रमेण आकाशम सृष्ट्वा तेजः असृजत, तेजः असृजत इति संबंधे, इति संबंधे तेजः प्राथम्य भंग प्रसंगात, तेजः प्राथम्य भंग प्रसंगात, अर्धविराम। फिर आगे, वस्तुनि विकल्प असंभवेन, वस्तुनि विकल्प असंभवेन तयोः, तयोः कौंस में लिखिए आकाश और तेज की, आकाश और तेज की कौंस बन। आगे, शाखा भेदेन, शाखा भेदेन प्राथम्य व्यवस्थायाः, प्राथम्य व्यवस्थायाः अयोगात्, अयोगात् एक वाक्यता न भवति, एक वाक्यता न भवति इति पूर्व पक्षाभिप्रायः, इति पूर्व पक्षाभिप्रायः। ठीक है, देखो भाई, तो अभी अभी जो पूर्व पक्ष ने पंक्ति में 3 हेतु दिए हैं उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो तत्तेज असृजत इति सकृच्छ्रुतस्य स्रष्टु, एक बार सुना हुआ जो सृष्टा उत्पन्न करता उसका आकाश तेजोभ्याम, आकाश और तेज के साथ युगपत संबंध, एक ही काल में संबंध मानेंगे तो होगा क्या? तित्तिरी क्रम बाधा। तैत्तरीय उपनिषद में जो क्रम बताया है उस क्रम का क्या होगा? बाद होगा, क्योंकि तत्तेज असृजत, इधर तेज की प्राथम्य है और तेज को प्राथम्य मानेंगे तो तैत्तरीय श्रुति में तेज में अग्नि में तृतीयत्व आया है, उसका क्या होगा? बाद होगा। ठीक है ना? अतः एक सृष्टा का 2 सृष्टव्यों के साथ एक काल में संबंध नहीं हो सकता है।
अतः विरोध है, एक वाक्यता नहीं होगी। युगपत संबंधे तिप्पिरी क्रमवादात्। अच्छा, आगे क्रमेण क्रमशः आकाशम सृष्ट्वा तेज सृजत, आकाश को उत्पन्न करके तेज को उत्पन्न किया, इति संबंधे, ऐसा संबंध यदि मानते हैं तो क्या होगा फिर? तेज प्राथम्य भंग प्रसंगा, तेज में जो प्राथम्य बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में उसका भंग होगा, उसका बाद होगा, और जबकि बात मानना ठीक नहीं है, वही कह रहे तेज प्राथम्य भंग प्रसंगा। अच्छा, तीसरी बात, शाखा भेद से दोनों को प्रथम मान लेंगे, इधर आकाश को इधर तेज को, मतलब विकल्प होगा, किंतु कह रहे वस्तु में विकल्प नहीं होता है। क्या करे? वस्तु में विकल्प असंभवे न, वस्तु में विकल्प नहीं होता, इसलिए तयोहो नाम आकाश और तेज की शाखा भेद से प्राथम्य व्यवस्था भी नहीं कर सकते, क्योंकि विकल्प वस्तु में होता नहीं है, जो बन चुका है बन चुका है कि नहीं? तो शाखा भेदे न प्राथम्य व्यवस्थाया अयोगात, इसलिए एक वाक्यता न भवति, एक वाक्यता नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है ना? एक वाक्यता नहीं है, इसका मतलब श्रुतियों में परस्पर विरोध है। ठीक है ना? ये बात हो गया इतना। चलिए आगे, असंभवाच्च इति, आगे न एषः दोषः नैषः दोषः, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, अब उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या उत्तर दे रहे हैं? तो नैषः के पूर्व में एक वाक्य लिखिए उत्तरन, विरोधात एक वाक्यता न संभवति, एक वाक्यता न संभवति इति उक्ताम दूषयति, इति उक्ताम दूषयति नैषः इति। ठीक है, नैषः इति। और देखिए भाई, विरोधात एक वाक्यता न संभवति, विरोध होने के कारण एक वाक्यता नहीं हो सकती है। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा उस पर दोष दिखा रहे हैं, अर्थात उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर रहे सिद्धांती। तो पंक्ति देखिए, नैषः दोष, क्यों? तेज सर्गस्य तैतरीय के तृतीयत्व श्रवणात् तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायो अग्निः इति। ठीक है ना? तो तेज की उत्पत्ति 3 नंबर पर बताई है। कहां पर? तैतरीय उपनिषद में। वही कह रहे तेज सर्गस्य उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति का तृतीय बताया है, तृतीयत्व। तैतरीय उपनिषद में तृतीयत्व श्रवणात्, कौन है वो तैतरीय श्रुति का वाक्य? वो भी दे दिया यहाँ पर, तस्मात् वा तस्मात्, उस इस परमात्मा से, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु, फिर वायु से अग्नि इति। ठीक है, अब एक वाक्यता दिखा रहे हैं सिद्धांती। आगे चलिए, अशक्या ही इयम श्रुति अन्यथा परिणेतुम। ठीक है ना? ही इयम श्रुति अन्यथा परिणेतुम अशक्या, ऐसा अन्वय। अशक्य शब्दों को बाद में लेना, इतना ही कि यह जो श्रुति है तैतरीय उपनिषद की श्रुति, उसका अन्यथा परिणयन कर नहीं सकते, अन्यथा लिख नहीं सकते, लेकिन उसको तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते वो बताएंगे। क्योंकि जब एक वाक्यता करनी रहती है तब दो श्रुतियों की एक वाक्यता करनी है, उसमें एक होती है प्रबल, एक होती है दुर्बल, प्रबल श्रुति दुर्बल श्रुति। वहां पर ऐसे स्थिति में दुर्बल श्रुति को प्रबल श्रुति के अनुसार लेना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तब एक वाक्यता होती है। दुर्बल श्रुति को, है कि नहीं, प्रबल श्रुति को दुर्बल श्रुति के अनुसार नहीं कर सकते। अब प्रबल कौन होती है, दुर्बल कौन होती है, उसके भी अलग अलग पॉइंट होते, कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो श्रुति है तैतरीय उपनिषद की, उसको छांदोग्य के अनुसार उसका परिवर्तन कर नहीं सकते,
परिणाम कर नहीं सकते, बदल कर नहीं सकते। फिर कैसा करना पड़ेगा वो बता रहे आगे पंक्ति की। ही इयम श्रुति तस्मात् वै तस्मात् यह श्रुति अन्यथा अन्य रूप से परिणेतुम अशक्या, उसका अन्य रूप से परिणयन कर नहीं सकते। फिर किसका परिणयन अन्य रूप से कर सकते हैं? आगे के वाक्य शक्या तु परिणेतुम छांदोग्य श्रुति ही तद आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तद तेज असृजत इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। एक शब्द क्या आगे आया है? तू पुनः 2-3 शब्द छोड़कर आगे तद आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तद तेज असृजत इति। हो गया ना? फिर पीछे आइए, इति के बाद पीछे छांदोग्य श्रुति ही, उसके पीछे परिणेतुम और पीछे शक्या। हो गया ना? देखो भाई अर्थ, तू परंतु तद आकाशम सृष्टा, आकाशम वायुम च सृष्टा, उस परमात्मा ने आकाश को उत्पन्न किया, आकाश को उत्पन्न करके वायु को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद तद तेज असृजत, फिर तेज को उत्पन्न किया, छांदोग्य श्रुति तद तेज असृजत इति। इस प्रकार से एक वाक्यता की जा सकती है। अर्थात अन्यथा परिणयन किस श्रुति का कर सकते हैं? छांदोग्य श्रुति का। तद तेज असृजत, वही कह रहे हैं। तद आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तद तेज असृजत इति छांदोग्य श्रुति, ये छांदोग्य श्रुति है। छांदोग्य श्रुति ही क्या? परिणेतुम शक्या। पीछे के वाक्य से एक शब्द की अनुवृत्ति आएगी। कौन शब्द की? अन्यथा। हाँ, छांदोग्य श्रुति अन्यथा परिणेतुम शक्या, उसका अन्यथा परिणयन कर सकते हैं, ये बात बताई जा रही है। अर्थात एक वाक्यता हो जाती है। ठीक, अब ये जो एक वाक्यता दिखा दी यहाँ तक, ये 2 वाक्यों के द्वारा सिद्धांतियों ने, उसके आधार पर थोड़ी सी टिप्पणी लिख लेते हैं, फिर और स्पष्टीकरण होगा। लिखते हैं, अपौरुषेय श्रुतीनाम अप्रामाण्य कल्पनात् एकवाक्यत्वेन प्रामाण्य कल्पनम वरम, प्रामाण्य कल्पनम वरम बराबर श्रेष्ठम, पूर्ण विराम। तच्च एक वाक्यत्वम, तच्च एक वाक्यत्वम बलवत् श्रुत्या सह, बलवत् श्रुत्या सह दुर्बल श्रुतेः कल्प्यम, कल्प्यम पूर्ण विराम। आगे अत्र तो तित्तिरी श्रुति ही बलवती अस्ति, तित्तिरी श्रुति ही बलवती अस्ति अर्धविराम। प्रकृति पंचम्या, प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रमस्य, पौर्वापर्याख्य क्रमस्य श्रुतत्वात्। ठीक, कौंस में लिखिए, प्रकृतिवाचक, प्रकृतिवाचक पंचमी से पौर्वापर्य क्रम,
और वह पर्यक्रम श्रुति प्रतिपादित है। श्रुति प्रतिपादित है, अतः तित्तिरी श्रुति बलवती है। अतः तित्तिरी श्रुति बलवती है। पूर्ण विराम। आगे छांदोग्य श्रुति ही तो छांदोग्य श्रुति ही तो दुर्बला दुर्बला तेज प्राथम्य श्रुति अभावात् तेज प्राथम्य श्रुति अभावात् अर्धविराम तेज सर्ग मात्रम तो श्रुतम तेज सर्ग मात्रम तो श्रुतम पूर्ण विराम अतः अतः तेजस सर्गस्य अतः तेजस सर्गस्य कौंस में लिखिए तेज की सृष्टि का तेज की सृष्टि का कौंस बंद। आगे तृतीयत्वेन तृतीयत्वेन परिणेयम् परिणेयम् इति एकवाक्यता भवति इति एकवाक्यता भवति अर्थात क्रमेण क्रमेण आकाशं सृष्ट्वा वायुं सृष्ट्वा तेजः असृजत इति एकवाक्यत्वेन श्रुतीनाम् अप्रामाण्यं नास्ति श्रुतीनाम् अप्रामाण्यं नास्ति पूर्णविराम एवं छांदोग्य श्रुत्या आकाशोत्पत्ति एकदेशिना वार्यते इति यदुक्तम् तदपि निरस्तम् इति ठीक है। देखो भाई तो सिद्धांति बोलते हैं कि अपौरुषे श्रुति नाम अप्रामाण्य कल्पना श्रुति सभी अपौरुषेय है, उसमें अप्रामाण्य की कल्पना करना ठीक नहीं है। तो अप्रामाण्य की कल्पना करने की अपेक्षा एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य कल्पनम वरम, उन श्रुतियों की एक वाक्यता करके प्रामाण्य की कल्पना करना श्रेष्ठ है। सिद्धांति का सिद्धांत है। तच्च एक वाक्यत्वम, फिर ठीक है बोलेंगे एक वाक्यता करनी तो कैसी करनी पड़ेगी, तब बोल रहे तच्च एक वाक्यत्वम बलवत श्रुत्या स दुर्बल श्रुते है कल्प्यम। बलवती श्रुति के साथ दुर्बल श्रुति की एक वाक्यता करनी पड़ती है। दो श्रुति होती है, एक बलवती एक दुर्बल। एक वाक्यता करेंगे तो कैसी, बलवत श्रुति के अनुसार दुर्बल श्रुति की क्या करनी है, एक वाक्यता। अर्थात दुर्बल श्रुति का अन्यथा भाव परिणयन करना है एक प्रबल श्रुति के अनुसार, ये बात। अब यहां पर दो श्रुतियां हैं,
एक तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है तस्मात् वायु तस्मात् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि, और एक छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है तत्तेज असृजत। उन दोनों में प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है? तो प्रबल है तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति। क्यों? उसका भी कारण दिया यहाँ। अत्र तो तित्तिरी श्रुति बलवती अस्ति। क्यों? प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रमस्य श्रुतत्वात्। यहाँ पर प्रकृति पंचम्या तस्मात् वायु तस्मात् आत्मनः एक पंचमी, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आ गया है आकाशात पंचमी है। तो प्रकृति जो उपादान कारण उसमें पंचमी शब्द पंचम्यंत प्रयोग करके साक्षात बताया है किससे कौन उत्पन्न हुआ, और क्रम भी फिर उससे सिद्ध हो जाता है क्योंकि आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, क्रम भी सिद्ध होता है क्योंकि प्रकृति वाचक शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया है, तो पौर्वापर्य भी आ जाता है। अतः यह श्रुति प्रबल है, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति वही कह रहे। प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रम, पौर्वापर्य मतलब पहले कौन, बाद में कौन, पूर्व में कौन, उत्तर में कौन, यह क्रम भी निश्चित हो जाता है पंचमी से। तो पौर्वापर्याख्य क्रम से श्रुतत्वात् है कि नहीं? तो क्या होता है फिर? प्रबल हो गई ये श्रुति, ठीक है ना। प्रकृतिवाचक पंचमी से पौर्वापर्य क्रम श्रुति प्रतिपादित है, अतः बलवती है। अच्छा, फिर छांदोग्य श्रुति दुर्बल है, यो क्यों? वो कह रहे छांदोग्य श्रुति तू दुर्बला, कारण तेज प्राथम्य श्रुति अभावात। वहां पर तेज प्रथम उत्पन्न होता है, इस प्रकार को बताने वाला कोई शब्द वहां पर नहीं है। तत्तेज उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की, केवल तेज की उत्पत्ति बताई है, वो तेज प्रथम है ऐसा बताया नहीं है। अतः तत्तेज असृजत, ये श्रुति क्या है? दुर्बल है। प्रथम क्रम है उसका, ये तो पूर्व पक्ष ने अपने अर्थ से लगाया, क्योंकि तत्तेज असृजत, इसमें तेज के पहले किसी को बताया नहीं है, अतः उसने कल्पना कर ली कि तेज को प्रथम है करके, प्राथम है करके, किंतु तेज प्रथम है ऐसा कोई शब्द या पंचम्यंत प्रयोग या ऐसा कुछ भी किया नहीं है, अतः वह श्रुति दुर्बल हुई। कौन सी? तत्तेज असृजत छांदोग्य श्रुति। फिर एक वाक्यता करनी तो कैसी करनी पड़ेगी? छांदोग्य श्रुति का अन्यथा परिणयन करके तैत्तरीय श्रुति के अनुसार अर्थ करना पड़ेगा, तब एक वाक्यता हो जाएगी। और जब एक वाक्यता हो जाएगी तो श्रुति में परस्पर विरोध भी नहीं है, ये बात हो जाएगा, ठीक है। और विरोध नहीं है तो आकाश की उत्पत्ति बताने के लिए श्रुति प्रमाण है, ये सिद्ध हो जाएगा। और यदि श्रुति प्रमाण है तो वियत की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, यह पूर्व पक्षी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने हेतु क्या दिया था? उत्पत्ति बताने के लिए कोई श्रुति नहीं है, किंतु श्रुति तो हमने दे दी। और वो कह रहा था कि श्रुति है किंतु विरुद्ध दे दिया, तो विरुद्ध भी नहीं है फिर, क्योंकि एक वाक्यता कर ली है, ये बात। छांदोग्य श्रुति ही तो दुर्बला, क्यों? तेज प्राथम्य श्रुति अभावात, तेज की प्रथमता श्रुति बताने वाला कोई श्रुति, श्रुति अर्थात शब्द, प्राथम्य श्रुति अर्थात प्रथम बताने वाला शब्द का अभाव होने से। फिर क्या बताया उस छांदोग्य श्रुति में? करे तेज सर्ग मात्रम तु श्रुतम, सर्ग उत्पत्ति, केवल तेज की उत्पत्ति बताई है ये बात। तेज सर्ग मात्रम तु श्रुतम, आगे अतः तेज सर्गस्य मतलब तेज की सृष्टि का तृतीयत्वेन परिणेय, उसका परिणयन करेंगे, परिणाम बदल करेंगे तृतीयत्व के रूप से। तेज सर्गस्य तृतीयत्वेन परिणेय मतलब तृतीयत्व से तृतीयत्व के रूप में उसका परिणाम करना चाहिए, तब क्या होगा? इति एक वाक्यता भवति, एक वाक्यता हो जाएगी दोनों श्रुतियों की। वो कैसी होगी उसको भी स्पष्ट कर रहे, अर्थात क्रमशः उस परमात्मा ने पहले आकाश को उत्पन्न किया, फिर आकाश को उत्पन्न करके वायु सृष्टवा, वायु को उत्पन्न किया, फिर वायु को उत्पन्न करने के बाद तेज असृजत, तेज को उत्पन्न किया। इस प्रकार से एक वाक्यत्वेन, एक वाक्यता होने के कारण श्रुति नाम अप्रामाण्य नास्ति,
श्रुतियों में अप्रामाण्य नहीं है। ये बात हुई। एवं और एक बात क्या हुई, छांदोग्य श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी बोलता था कि आकाश की उत्पत्ति नहीं है। तो छांदोग्य श्रुत्या आकाशोत्पत्ति, छांदोग्य श्रुति को लेकर आकाशोत्पत्ति ही एक देशिना वार्यते, आकाश की उत्पत्ति का निवारण जो एक देशी के द्वारा किया जाता है, इति यद उक्तम तदपि निरस्तम, उसका भी निराकरण हो गया। ठीक है, आइए फिर भाष्य में। शक्या तु परिणेतोम छांदोग्य श्रुति तदाकाशम वायुम च सृष्ट्वा तत्तेज असृजत इति, हो गया ना। आगे चलिए। न ही इयं श्रुति तेजोजनी प्रधाना सती श्रुत्यंतर प्रसिद्धम आकाशस्य उत्पत्तिम वारयितुम शक्नोति। ठीक है, तो ये जो वाक्य चालू हुआ ना, न ही इयम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे किंच किंच अर्धविराम छांदोग्य श्रुति ही, छांदोग्य श्रुति ही किम तेजो जन्म परा, किम तेजो जन्म परा अर्धविराम उत उत तेजो जन्म वियत, तेजो जन्म, इतना हुआ। फिर आगे दूसरा शब्द वियत अनुत्पत्तिश्च, वियत अनुत्पत्तिश्च इति उभयपरा, इति उभयपरा पूर्णविराम आद्ये आद्ये न तद्वारणम, आद्ये न तद्वारणम, कौंस में लिखिए, आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं है, आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं है, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे इति आह नहीं इति, ठीक है, देखो भाई अर्थ। किंच दो विकल्प कर रहे क्या कि छांदोग्य श्रुति, सिद्धांति विकल्प कर रहे पूर्व पक्षी के प्रति, छांदोग्य श्रुति किम तेजो जन्म परा, एक बात, तेज का जन्म बताने वाली छांदोग्य श्रुति है क्या, पहला विकल्प। उत अथवा तेजो जन्म एक और वियत अनुत्पत्तिश्च इति उभय परा, अर्थात तत्तेज असृजत, यह जो छांदोग्य श्रुति है वो क्या कहती है बताओ, वो तेज की उत्पत्ति बताती है, इतना ही बताती है क्या, पहला विकल्प। अथवा तेज की उत्पत्ति बताते हुए, तेज की उत्पत्ति भी बता रही है और वियत की अनुत्पत्ति भी बता रही है, ये दोनों बात बता रही है क्या श्रुति, कौन सी, तत्तेज सृजत। बताओ ये दो विकल्पों में से कौन मानते हो तुम, ऐसा सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्षी को। वियत अनुत्पत्तिश्च इति उभय परा, उन दो विकल्पों में से यदि पूर्व पक्षी पहला विकल्प मानता है आद्ये न तद्वारण, पहला विकल्प मानेगा कि छांदोग्य श्रुति जो है तत्तेज सृजत, उसने केवल तेज की उत्पत्ति ही बताई है, और यदि इतना ही है तो आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं हो सकता फिर, क्योंकि अन्य श्रुति में आकाश की उत्पत्ति बताई है। वही कह रहे न तद्वारण, मतलब आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं है, इतिया यही कह रहे नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, न ही इयम श्रुति, इयम श्रुति तेजो जनी प्रधाना सती, तेजो जनी, जनी उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति बताने में मुख्य होती हुई श्रुत्यंतर प्रसिद्धम आकाशोत्पत्तिम वारयितुम न शक्नोति, वाक्य के आरंभ में जो न है ना, शक्नोति में लगाना, ठीक है ना। तो यह श्रुति तेज की उत्पत्ति को मुख्य रूप से बताती हुई तत्तेज सृजत, यह श्रुति। फिर श्रुत्यंतर प्रसिद्धम, श्रुत्यंतर
तस्मात् वा तस्मात् आत्मन आकाश संभूत या श्रुत्यंतर प्रसिद्धम आकाशस्य उत्पत्तिम, आकाश की उत्पत्ति वारयितुम न शक्नोति, आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं कर सकती है कौन? तत्तेज सृजत यह श्रुति। ठीक है, ये हो गया। वारयितुम न शक्नोति, क्यों? अविरोधात, दोनों में कोई विरोध नहीं है, ये बात हो गई। अच्छा, आगे एकस्य वाक्यस्य व्यापार द्वय असंभव। ये जो एकस्य है ना, इसके पहले एक वाक्य लिए क्या होता रहा? न द्वितीय, न द्वितीय अर्धविराम श्रुत्यंतर विरोधेन उभय परत्व कल्पना अयोगात, कौंस में लिखिए, अन्य श्रुति के साथ विरोध होने से एक वाक्य उभयार्थक नहीं हो सकता है, उभयार्थक नहीं हो सकता है। अर्धविराम यदि मानेंगे तो वाक्य भेद होता है, वाक्य भेद होता है, जबकि वाक्य भेद दोष है, जबकि वाक्य भेद दोष है। पूर्णविराम कंस बंद। फिर आगे लिखिए वाक्य भेदापत्तिश्च, वाक्य भेदापत्तिश्च इति आह एकस्य इति। ठीक है, देखो अर्थ दो विकल्प किए थे, तो पहला विकल्प मानेंगे तो आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं हो सकता, ये बात बता दी। और दूसरा विकल्प यदि मानता है पूर्व पक्षी, दूसरा विकल्प क्या था कि तत्तेज सृजत यह श्रुति तेज की भी उत्पत्ति बताती है और आकाश की अनुत्पत्ति भी बताती है। ऐसा यदि मानेगा तब क्या दिक्कत? तब करे न द्वितीय, क्यों? श्रुत्यंतर विरोधेन, अन्य श्रुति के साथ विरोध हो रहा है, होने से उभय परत्व कल्पना आयोगा, अन्य श्रुति से विरोध होता है, इसलिए यह वाक्य दोनों बात बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। वही अर्थ लिख के दिया आपको, अन्य श्रुति के साथ विरोध होने से एक वाक्य उभयार्थक नहीं हो सकता, उभयार्थक नहीं मान सकते। और यदि मानेंगे एक ही वाक्य का दो अर्थ, जैसे तत्तेज सृजत, इस वाक्य की दो अर्थ कौन? पहला तेज की उत्पत्ति बता रहा है, दूसरा आकाश की अनुत्पत्ति बता रहा है। इस प्रकार दो अर्थ मानेंगे तो वाक्य भेद होगा, दो दो वाक्य बनेंगे और वाक्य भेद मानना दोष है। वही कह रहे, यदि मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। वही फिर आगे कह रहे वाक्य भेदापत्तिश्च, वाक्य भेद की आपत्ति प्राप्ति होगी इति आह। इसलिए कह रहे भाष्य में एकस्य वाक्यस्य तत्तेज सृजत एकस्य वाक्यस्य व्यापार द्वय असंभव, उसके दो व्यापार, दो अर्थ नहीं हो सकते कि तेज की उत्पत्ति भी बता रहा है ये वाक्य और आकाश की अनुत्पत्ति भी बता रहा है ये वाक्य, ऐसा हो नहीं सकता। एकस्य वाक्य से व्यापार द्वय असंभवात्। लग गया? आगे चलिए, तो यहां तक ये बात हो गई भाई। इसका मतलब क्या हुआ? फिर एक वाक्यता सिद्ध हो गई। आगे स्रष्टा तु एकः अपि क्रमेण अनेकम स्रष्टव्यम सृजेत। उसने कहा था कि नहीं, एक ही स्रष्टा का क्या दो स्रष्टव्यों के साथ संबंध नहीं हो सकता। तब उसका उत्तर दे रहे ये बात ठीक है, एक स्रष्टा हो, स्रष्टव्य दो हो, दो स्रष्टव्यों के साथ एक स्रष्टा का एक काल में संबंध नहीं हो सकते, बात ठीक है।
किंतु क्रमशः संबंध हो सकता है। जैसे एक ही पाचक, देवदत्त नाम का पाचक भात भी बना रहा है, चावल भात भी बना रहा है, दाल भी बना रहा है, किंतु एक काल में नहीं हो सकता। एक काल में दोनों के साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि जिस समय भात बना रहा है उसी समय दाल नहीं बना सकता। किंतु भात के बनाने के बाद दाल को, या दाल के बनाने के बाद भात को, ये तो दोनों के साथ संबंध हो सकता है। वही कह रहे सृष्टा तु एक अपि, सृष्टा एक होने पर भी क्रमेण क्रमशः अनेकम सृष्टव्यम सृजेत, अनेक सृष्टव्यों को सृजेत उत्पन्न कर सकता है। सृष्ट मतलब उत्पन्न होने वाले पदार्थ, कार्य को उत्पन्न कर सकता है क्रम से। ठीक, आगे इति एक वाक्यत्व कल्पनायाम संभवन्त्याम न विरुद्धार्थत्वेन श्रुति ही हातव्या। एक कुल मिलाकर फलित क्या निकला, तात्पर्य क्या है वो बता रहे। इति इस प्रकार से एक वाक्यत्व कल्पनायाम, एक वाक्यत्व की कल्पना, दोनों श्रुति की एक वाक्यता हो सकती है। यदि ऐसा हो सकता है तो संभावन्त्याम, पंक्ति देखिए, इति एक वाक्यत्व कल्पनायाम संभवन्त्याम, एक वाक्यत्व की कल्पना यदि संभव है तो न विरुद्धार्थत्वेन श्रुति हातव्या, विरुद्धार्थत्वेन श्रुति ही न हातव्या, विरुद्धार्थ मानकर दोनों श्रुतियों का विरुद्धार्थ ऐसा करके श्रुति ही न हातव्या। न हातव्य मतलब उस श्रुति की हानि नहीं करनी चाहिए, अर्थात श्रुति का वाद नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रुति को अप्रमाण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सभी श्रुतियां प्रमाण होती है। ये बात श्रुति न हातव्या। आगे चलिए, न च अस्माभिः सकृत्श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वय संबंध अभिप्रेयते, श्रुत्यंतरवशेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्। ठीक है, चलिए भाई, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर च, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे सकृत्श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वय संबंध, फिर पीछे आइए अस्माभिः, और पीछे शुरू में ना अभिप्रेयते, सिद्धांति बोल रहे च और सकृत्श्रुतस्य स्रष्टु, सकृत एक बार सुना है, श्रुति ने बताया किसको, स्रष्टा को, तो स्रष्टु स्रष्टा का, उत्पन्न करने वाले का, स्रष्टव्यद्वय संबंध उत्पन्न होने वाले दो चीजों के साथ संबंध, अस्माभिः न अभिप्रियते, हमारा भी अभिप्राय नहीं है क्या कि एक सृष्टा का दो सृष्टवों के साथ एक काल में संबंध हो, यह हम भी नहीं मानते। ठीक है ना, न अभिप्रेयते, क्यों, कैसे, तो श्रुत्यंतरवशेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्, हम करते क्या है, श्रुत्यंतरवशेन, अन्य श्रुति के बल पर, तो यहां पर श्रुत्यंतर कौन हो जाएगा, हाँ, तो श्रुत्यंतरवशेन इसके ऊपर लिखिए तित्तिरी श्रुति सानुकूल्येन। ठीक है, तित्तिरी श्रुति, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति के अनुसार, उसके अनुकूलता से, अनुकूल करके, श्रुतिवशेन स्रष्टव्यांतर, स्रष्टव्यांतर कौन, तो उस पर लिखिए स्रष्टव्यांतरऊ आकाश वायु, स्रष्टव्यांतर, अन्य स्रष्टव्य कौन, आकाश वायु, क्योंकि तत्तेज सृजत, इस श्रुति से अन्य स्रष्टव्य कौन हुए, आकाश और वायु। श्रुत्यंतरवशेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्। ठीक है जी, उपसंग्रह, उपसंग्रह कर लेते हम लोग, संग्रह कर लेते हैं, है कि नहीं, उपसंग्रह मतलब छांदोग्य श्रुति का संग्रह कर लेते हैं, श्रुत्यंतरवशेन, ये बात हो गई। तात्पर्य क्या निकला कि सिद्धांती कह रहे हैं कि एक बार श्रुत जो सृष्टा है उसका दो सृष्टव्यों के साथ एक काल में संबंध होता है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है। फिर हम करते क्या हैं, श्रुत्यंतरवशेन अन्य श्रुति के आधार पर
सृष्टव्यांतर जो है आकाश वायु वगैरह उनका तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति के साथ संग्रह कर लेते, इतना ही। अतः कोई विरोध नहीं है और एक वाक्यता हो जाती है, ठीक है। तो एक श्रुति का अन्य श्रुति के आधार पर है कि नहीं, क्या होता है, उपसंग्रह होता है, संग्रह होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे की पंक्ति आ रही है, यथा च सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इत्यत्र, ठीक है। किंतु ये जो पंक्ति है दृष्टांत के रूप में आ रही है, यथा च इत्यादि, तो यथा के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, श्रुत्यंतर सिद्ध अपि क्रमः, श्रुत्यंतर सिद्ध अपि क्रमः, आगे श्रुत्यंतरे संग्राह्यः भवति, श्रुत्यंतरे संग्राह्यः भवति इति एतत् दृष्टान्तेन स्पष्टयति, दृष्टान्तेन स्पष्टयति यथा च इति। ठीक है, देखो व्यार्थ, श्रुत्यंतर सिद्ध अपि क्रमः, अन्य श्रुति में सिद्ध बताया हुआ जो क्रम है उसका श्रुत्यंतरे संग्राह्य, अन्य श्रुति में उसका संग्रह किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। इति एतत्, यह बात दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं सिद्धांती, यथाच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, यथाच, मिल गया ना, कहा गया, हाँ, यथाच सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति साक्षात् इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न प्रदेशान्तर्विहितं तेज प्रमुखां उत्पत्ति क्रमं वारयति। ये दृष्टांत हुआ याद, दृष्टांत के रूप में हुआ याद। फिर आगे एवं सिद्धांत के रूप में बता रहे, पहले इतने का अर्थ देख लेंगे, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। यथाच, एक शब्द छोड़कर आइए, खलु इदम, फिर पीछे सर्वम, इदम सर्वम, आगे ब्रह्म तज्जलान इत्यत्र, पुनः एक शब्द छोड़कर, दो शब्द छोड़कर, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वम, फिर पीछे आइए, साक्षात एव, आगे श्रूयमाणम, साक्षात एव श्रूयमाणम, पुनः एक शब्द छोड़कर, प्रदेशांतर्विहितम तेज प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम, फिर पीछे आइए, न, आगे वारयति। ठीक है, देखो भैया अर्थ, यथाच, जिस प्रकार से कि श्रुति है छांदोग्य उपनिषद, खलु निश्चयवाचक अव्यय, इदम सर्वम, ये समस्त वस्तुजात भूत भौतिक पदार्थ, इदम सर्वम, क्या जी, ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है। क्यों, तज्जलान, क्योंकि यह सब भूत भौतिक पदार्थ उस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, बाद में उसमें ही लीन होते हैं और उसी के आधार पर चेष्टा करते। तज्जलान इति इत्यत्र, क्या बताया गया, इत्यत्र सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वम साक्षादेव श्रूयमाणं, सर्वस्य वस्तुजातस्य, यावत वस्तु समूह, जितने भी भूत भौतिक पदार्थ है वे सभी ब्रह्मजत्व, ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। यह बात साक्षादेव श्रूयमाणं, साक्षात श्रुति बता रही है। यह श्रुति सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति, श्रूयमाणं, ठीक है ना, श्रूयमान है, साक्षात उत्पत्ति की श्रुति, उत्पत्ति बता रही है श्रुति।
तो श्रूयमान है। फिर वह श्रुति क्या करती है भाई? तो आगे प्रदेशांतर्वीतम तेज प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम न वारयति, है कि नहीं? तो साक्षात जिसमें वस्तु समस्त वस्तुओं की ब्रह्म से उत्पत्ति बताई है, वह श्रुति अन्य श्रुति में बताए हुए क्रम का वारण निवारण करती नहीं है, अपितु उसका भी संग्रह कर लेती है। ठीक है ना? वही देखिए, श्रूयमाणम प्रदेशांतर्विहितम, प्रदेशांतर्विहित अन्य प्रदेश में बताया गया। तो यह जो शब्द है ना प्रदेशांतर्विहितम, उस पर लिख के रखिए छांदोग्ये षष्ठ प्रपाठके विहितम। प्रदेशांतर्विहितम का मतलब छांदोग्ये षष्ठ प्रपाठके विहितम। क्या? तत्तेज सृजत, यह वही तेज प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम, तेज को प्रमुख करके उत्पत्ति क्रम जो बताया गया है छांदोग्य श्रुति में, उसका न वारयति, निवारण करती नहीं है। क्या तात्पर्य निकला श्रुति? तो सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह श्रुति जो कि समस्त वस्तुओं की, भूत भौतिक पदार्थों की साक्षात ब्रह्म से उत्पत्ति बता रही है, किंतु इसका मतलब वह श्रुति ये नहीं कर रही है कि अन्य श्रुति में बताए हुए क्रम का निवारण नहीं करती, उसका भी संग्रह कर लेती है। ये दृष्टांत हुआ। आगे एवं, है कि नहीं? और ये जो आया ना एवं के पहले न वारयति, न वारयति के ऊपर शेष वाक्य लिखिए एक छोटा सा, अपितु क्रमम आश्रयति इति शेष, अपितु क्रमम आश्रयति इति शेष। उल्टा वो श्रुति क्रम का ही आश्रयन करती है, क्रम का निवारण करती नहीं है। आगे एवं तेजस अपि, आप सिद्धांत बता रहे जो वर्तमान काल में चल रहा है छांदोग्य और तैत्तरीय को लेकर। एवं तेजस अपि ब्रह्मजत्वम श्रूयमाणम, ठीक है ना? आगे क्या है? न श्रुत्यंतर्विहितम नव प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम वारयितुम अर्हति। ठीक है ना? तो देखो भाई पुनः, एवं तेजसापि ब्रह्मजत्वम श्रूयमाणम, इतना हुआ। फिर न को छोड़ दीजिए, न का अन्वय अर्हति के साथ है। तो श्रूयमाणम श्रुत्यंतर्विहितम नव प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम न वारयति वारयितुम न अर्हति। ठीक है ना? देखिए, एवं तेजस अपि ब्रह्मजत्वम श्रूयमाणम, तेज ब्रह्म से उत्पन्न होता है, यह श्रुति साक्षात बता रही है। कौन श्रुति? तत्तेज असृजत, छांदोग्योपनिषद की श्रुति। तत्तेज, उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की, अर्थात ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति बताई जा रही है। तो तेजस ब्रह्मजत्वम श्रूयमाणम, किंतु यह इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति बताई जा रही श्रुति में। इसका मतलब यह श्रुति अन्य श्रुति में बताया हुआ आकाश की उत्पत्ति आदि क्रम का वारण करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? वही करें श्रूयमाणम श्रुत्यंतर विहितम, यहां पर श्रुत्यंतर विहितम कौन लेंगे भाई? हाँ, तैत्तरीय, तैत्तरीय उपनिषद में बताया हुआ तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना का संभूत। यहाँ पर तो श्रुत्यंतर विहितम नभ प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम, वहां पर उत्पत्ति क्रम वहां पर भी बताया है, किंतु कैसा बताया है? नभ प्रमुखम, नभ आकाश, आकाश को मुख्य करके उत्पत्ति क्रम बताया है। और उस उत्पत्ति क्रम का वारयितुम, वारण करने के लिए न अर्हति, निवारण नहीं कर सकती है। कौन श्रुति? तत्तेज सृजत, यह श्रुति वारयितुम न अर्हति। भले तत्तेज सृजत इस श्रुति में तेज की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म से बताई है, किंतु वह श्रुति यह नहीं कर सकती कि अन्य श्रुति में बताई हुई जो आकाश प्रमुख उत्पत्ति है उसका वारण नहीं करेगी, अपितु उसका संग्रह करेगी। अतः श्रुतियों में विरोध नहीं है। ये बात वारयितुम न अर्हति, तो न अर्हति के ऊपर भी एक छोटा सा वाक्य लिखिए, शेष वाक्य।
अपितु क्रमम आश्रयितुम अर्हति इति शेषः। अपितु क्रमम आश्रयितुम अर्हति इति शेषः। ठीक है, वारण तो नहीं करेगी, उल्टा क्रम का आश्रयन करने के लिए योग्य होगी, योग्य है, सहायता लेगी। अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया बताया, क्रम बताया तो क्रम का आश्रयन करेगी। अर्थात दोनों श्रुति वाक्यों की क्या होती है, एक वाक्यता ही होती है। अर्हति लग गया जी, दृष्टांत और दार्शनिक समझ में आया। सिद्धांति ने क्या बताया कि सर्वम खल्विदम, इस श्रुति, यह श्रुति में जो साक्षात समस्त वस्तुओं में ब्रह्मजत्व बताया है, क्योंकि वह श्रुति अन्य श्रुति में बताई हुई जो तेज प्रमुखता है उसका वारण नहीं करती, अपितु संग्रह करती है। उसी प्रकार तेज की उत्पत्ति भी साक्षात ब्रह्म से बताई है छांदोग्य श्रुति में, तो वह श्रुति भी अन्य श्रुति में बताया हुआ जो नव प्रमुख क्रम है, उत्पत्ति क्रम है, उसका भी वारण नहीं करेगी, अपितु संग्रह करेगी। अर्थात दोनों श्रुति की एक वाक्यता हो जाती है। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय हुआ। ठीक, अब इस पर पुनः आक्षेप करता है पूर्व पक्षी, ननु। ठीक है, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, देखिए भाई कि ननु शम विधानार्थम एतद् वाक्यम तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुतेः न एतद् सृष्टि वाक्यम तस्मात् एतद् न प्रदेशांतर प्रसिद्धम क्रमम उपरोद्धुम अर्हति इति। ठीक है, और तत्तेज सृजत इति एतत् सृष्टि वाक्यम इति एतत् सृष्टि वाक्यम तस्मात् अत्र यथाश्रुति क्रम ग्रहीतव्यः इति। ठीक है जी, एक एक बात को देखेंगे। ननु, किंतु ननु के पहले थोड़ा अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे तो जल्दी स्पष्ट होगा। लिखते हैं, सृष्टौ, सृष्टौ कौंस में लिखिए उत्पत्तौ, कौंस बंद, तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम, तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम दृष्टांत श्रुति वैषम्यम, दृष्टांत श्रुति वैषम्यम शंकते ननु इति। दृष्टांत श्रुति वैषम्यम शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या अभिप्राय उसका शंका करने का? वो कहता है सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांती, तुमने जो अभी अभी ऊपर श्रुति का दृष्टांत देकर बता दिया कि तेज की उत्पत्ति बताने वाला वाक्य भी नव प्रमुख उत्पत्ति क्रम का वारण नहीं करेगा, दृष्टांत देकर बताया। और दृष्टांत क्या दिया? सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, ये दृष्टांत रूप श्रुति को लिया, एक वाक्य का प्रसंगों को दृष्टांत के रूप में लिया, किंतु उसको दृष्टांत के रूप में लेना उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह वाक्य जो है सर्वम खलुइदम ब्रह्म इत्यादि, उसका श्रुति उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है। यदि श्रुति की उत्पत्ति बताने में तात्पर्य होता तब दृष्टांत दार्ष्टान्त में साम्यता आती, किंतु उस वाक्य का उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है, अतः ऐसे उस वाक्य को आप दृष्टांत के रूप में नहीं ले सकते। वही कह रहा है, सृष्टौ उत्पत्तौ तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम, इधर तत्तेज सृजत, इसमें तो उत्पत्ति बताने में तात्पर्य है, और सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसमें तो उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है।
तो जिस श्रुति का तात्पर्य उत्पत्ति बताने में नहीं है, तो वह श्रुति अन्य श्रुति का विरोध नहीं करेगी, उल्टा संग्रह करेगी। वो तो ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है उसका। किंतु इधर सिद्धांत में तो अलग बात है ना। तत्तेज सृजत, इस वाक्य का तो उत्पत्ति बताने में तात्पर्य है, अतः वो क्यों अन्य श्रुति का संग्रह करेगा? अन्य श्रुति का संग्रह नहीं करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? पूर्व पक्ष क्या बोल रहा है कि हे सिद्धांति, तुमने ऊपर क्या बताया, ऐसे श्रुति का उदाहरण दिखाया कि वह श्रुति अन्य श्रुति में बताए हुए क्रम का संग्रह कर रही है। उस प्रकार तत्तेज सृजत, यह श्रुति भी अन्य श्रुति में बताया हुआ उत्पत्ति क्रम का संग्रह करेगी। किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां की जो श्रुति है सर्वम खलु इदम इत्यादि, उसका उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है, अतः वो तो अन्य का संग्रह करेगी। किंतु इधर तत्तेज सृजत, यह श्रुति तो उत्पत्ति बताने में उसका तात्पर्य है, अतः वह श्रुति अन्य श्रुति क्रम का संग्रह नहीं करेगी। अर्थात श्रुतियों में परस्पर विरोध ही है, एक वाक्यता नहीं होगी। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। उसके बाद समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, अवतरण में क्या लिखा, सृष्टौ तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम, ऐसा होने से दृष्टांत श्रुति वैषम्यम। दृष्टांत श्रुति, कौन दृष्टांत श्रुति? हाँ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये दृष्टांत श्रुति है, उसके साथ सिद्धांत में वैषम्य है। तो दृष्टांत श्रुति वैषम्यम शंकते, विषमता की शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, ननु शम विधानार्थम एतद् वाक्यम तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुतेः न एतत् सृष्टि वाक्यम। इतना लगा? इतने को देख लीजिए, थोड़ा सा अन्वय। ननु के बाद फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुतेः। फिर पीछे आइए, एतद् वाक्यम, और पीछे शम विधानार्थम, फिर आगे शम विधानार्थम के बाद अर्धविराम, फिर आगे न एतत् सृष्टि वाक्यम। ठीक है ना? देखिए अर्थ, ननु तज्जलान है कि नहीं, इति शांत उपासित। तो ऊपर सिद्धांतियों ने उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में जो श्रुति दी है, कौन सी? सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि, उसके विशेषण रूप ये वाक्य है, तज्जलान इति शांत उपासित। ठीक है ना? इति श्रुते है, इन शब्दों के बल पर क्या जी? तो कह रहे हैं एतद् वाक्यम शम विधानार्थम। एतद् वाक्यम, एतद् वाक्यम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हाँ, एतद् वाक्यम के ऊपर लिखिए, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति, यह वाक्य। ठीक है ना? एतद् वाक्यम शम विधानार्थम, शम शांत, शांत होकर उपासना करे, इस प्रकार से शम का, शांति का विधान करने के लिए वाक्य है। शम विधानार्थम बोलेंगे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, यह वाक्य शम विधान पर कि आपको कैसे समझ में आया? तो क्या उत्तर इसका? यदि कोई पूर्व पक्षी को पूछेगा कि हे पूर्व पक्षी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, यह वाक्य, इस वाक्य को तुम शम का विधान करने के लिए ऐसा बोल रहे हो, कैसे तुमको समझ में आई यह बात? तो पूर्व पक्षी क्या बोलेगा? हाँ, तो उसी ऊपर वाली जो श्रुति है ना, सर्वम खलु इदम, उसी के पास में पड़ा हुआ ये वाक्य है, उससे पता चला। कौन है वो वाक्य? तज्जलान इति शांत उपासित, शांत होकर उसकी उपासना करे। तज्जलान है कि नहीं? उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, उसमें लीन लय होता है और उसी से चेष्टा करता है, ऐसा वो परमात्मा है। इसलिए उसका क्या करे? शांत होकर उसकी उपासना करे। तो शांत उपासित वाक्य आया ना, इस वाक्य के आधार पर हमको मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह वाक्य शम विधान के लिए है।
ये हमको मालूम पड़ा, ठीक है ना। किस लिए नहीं है? सृष्टि वाक्य। हाँ, वही आगे दिया है, न एतत् सृष्टि वाक्यम, एतत् सृष्टि वाक्यम न एतत् सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यह सृष्टि वाक्य नहीं है, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति बताने वाला यह वाक्य नहीं है, अपितु शम का विधान करने वाला वाक्य है। अतः वह तो इतर जगह बताया हुआ जो उत्पत्ति क्रम है उसका तो संग्रह करेगा, क्योंकि स्वयं उत्पत्ति बताता नहीं है, स्वयं तो शम को बताता है। यदि स्वयं उत्पत्ति को बताता तब वो भी अन्य जगह बताया हुआ उत्पत्ति का संग्रह नहीं करता। किंतु दृष्टांत में सर्वं खलु यह वाक्य तो शम का विधान करने के लिए है, उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है उसका। अतः वह वाक्य अन्य जगह बताया हुआ जो सृष्टि का क्रम है उसका संग्रह करेगा। लगा ना इतना? हाँ, न एतत् सृष्टि वाक्यम तस्मात्, वही दे रहे आगे, तस्मात् एतत् न प्रदेशांतर प्रसिद्धम क्रमम उपरोधुम अर्हति, न कन्वय अर्हति के साथ, तस्मात् एतत्, एतत् हाँ सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह वाक्य एतत् शब्द से, तस्मात् एतत् प्रदेशांतर प्रसिद्धम क्रमम, प्रदेशांतर प्रसिद्ध क्रम तत्तेज सृजत, यहां पर बताया हुआ क्रम है कि नहीं, प्रदेशांतर प्रसिद्धम क्रमम, उस क्रम का उपरोधुम अवरोधुम, रोकने के लिए समर्थ नहीं है, न अर्हति, नहीं रोक सकता है, अर्थात उसका संग्रह करेगा, उसको नहीं रोकेगा। उपरोधुम न अर्हति इति, लग गया। फिर इधर सिद्धांत में क्या बात है भाई, तब करे तत्तेज सृजत इति एतत् सृष्टि वाक्यम, यह सृष्टि वाक्य है कि नहीं। सर्वम खलु इसकी तरह दूसरे कुछ किसी तरह और किसी बात को बताने वाला ये वाक्य नहीं है। यदि और किसी चीज का विधान करने वाला वाक्य होता तत्तेज सृजत, तो यह भी वाक्य अन्य जगह बताया हुआ श्रुति के क्रम का संग्रह करता, सृष्टि के क्रम का संग्रह करता। किंतु तत्तेज सृजत यह वाक्य अन्य किसी चीज का विधान नहीं कर रहा है, अपितु सृष्टि क्रम को बता रहा है। अतः यह वाक्य अन्य श्रुति में बताए हुए सृष्टि क्रम का संग्रह नहीं करेगा। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तत्तेज सृजत, ठीक है ना। तो ये जो वाक्य है भाई तत्तेज इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उदाहरण, दार्ष्टान्तिके विशेषम आह, तत्तेज इति। दृष्टांत से दार्ष्टान्त में क्या विशेषता है वो बता रहा है पूर्व पक्षी। देखो भाई, तत्तेज असृजत इति एतत् सृष्टि वाक्यम, यह सृष्टि वाक्य है, ठीक है। तस्मात्, सृष्टि वाक्य होने के कारण अत्र यथाश्रुति क्रम ग्रहीतव्य, यथाश्रुति जैसा क्रम बताया है, तत्तेज सृजत, यहां पर जैसा क्रम बताया है वैसा ही संग्रह करना चाहिए। अन्य श्रुति का संग्रह यह वाक्य नहीं करेगा। तस्मात् तत्र यथाश्रुति क्रम ग्रहीतव्य इति। हो गया ना जी, ये हो गया भाई। तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी, ठीक है ना। सिद्धांति ने एक वाक्यता करने का प्रयास किया, पूर्व पक्षी ने पुनः क्या कर दिया, एक वाक्यता नहीं हो सकती, श्रुति में विरोध ही होगा, यह वाक्य उस वाक्य का संग्रह नहीं करेगा, ये बात बता दी। पुनः इसका निराकरण करेंगे सिद्धांति न इति उच्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। जो पूर्व पक्षी की शंका है, आक्षेप है, उसका अच्छी तरह से चिंतन करके आइए, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।